और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए सीधे आपको बताते हैं कि इस वक्त जो है खबर ये आ रही है कि शीश महल का दौरा करेंगे परवेश वर्मा। जी हां, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि शीश महल का दौरा करेंगे परवेश वर्मा। और लगातार जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त से बीजेपी ने शीश महल को लेकर कई सवाल उठाए थे। और चूंकि अब सत्ता में आ चुकी है बीजेपी और परवेश वर्मा मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के, उसको देखते हुए अब जो है शीश महल का दौरा करेंगे परवेश वर्मा। ये खबर आ रही है दिल्ली से। तो बड़ी खबर दिल्ली से, और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें अब बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शीश महल को लेकर के बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती रही है। और ऐसे में सरकार में आने के बाद अब परवेश वर्मा शीश महल का दौरा करेंगे। शीश महल को लेकर यह कहा गया था कि यहां पर जितनी भी सुविधाएं हैं उनमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ नई दिल्ली से दिव्या अग्रवाल जुड़ रही हैं। दिव्या, लगातार हमने देखा है कि बीजेपी शीश महल को लेकर के आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल उठाती रही है। ऐसे में अब ये सरकार में आ चुके हैं और क्या कुछ कदम उठने वाला है? परवेश वर्मा दौरा करेंगे, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा यहां पहुंचेंगे। चूंकि आज विधानसभा सत्र का पहले सत्र का पहला दिन था और सभी विधायकों ने शपथ ली, उसके बाद जो है वो स्पीकर का चुनाव हुआ। अब विधानसभा सत्र जस्ट खत्म हुआ है और उसके बाद देखिए खबर सामने आई कि किसी भी वक्त प्रवेश वर्मा जो है वो यहां पहुंच सकते हैं। ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ 6 फ्लैगस्टाफ लेन, यानी बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां पर रहते थे, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये आप देखिए 6 फ्लैगस्टाफ रोड। और पूरी तरीके से ये जो मुद्दा था, ये विधानसभा चुनावों में बीजेपी का अहम मुद्दा बनकर रहा। सबसे पहला मुद्दा बीजेपी का यही रहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लगातार ये कहा था कि एक बड़े भ्रष्टाचार की मिसाल है। जिस तरीके से ये सरकारी आवास था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि इसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई। और आपको याद होगा कि बड़े बड़े जो मॉडल्स थे वो अलग अलग विधानसभाओं में प्लेस किए गए। जब चुनाव हो रहे थे, जब कैंपेनिंग हो रही थी, तो बड़े बड़े मॉडल्स जो है वो शीश महल के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ने लगातार शीश महल का मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि आज वो दौरा करने जा रहे हैं और ऐसे में जांच कमेटी भी गठित है और कई तरह की जांच भी हुए हैं, जिसमें तस्वीरें भी कई बार सामने आई है। आज जो ये दौरा होने जा रहा है, क्या कुछ मायने रखता है? क्या इसके बाद कोई एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल देखिए, सीवीसी जो सर्विलेंस विजिलेंस कमीशन है, उसने जांच के आदेश ऑलरेडी दे दिए हैं। मैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं, चूंकि माना जा रहा है कि मीडिया को भी अंदर ले जाया जाएगा और अंदर का पूरा दौरा कराया जाएगा। देखिए, ये है वो दरवाजा जहां से अंदर जो है वो बतौर मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे तो उनके घर की एंट्री होती थी। और इस दरवाजे को देखकर भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह का अंदर का जो आलिशान तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। जब इलेक्शन थे उस वक्त भी बीजेपी ने एक बाकायदा वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि करोड़ों के जो अंदर हैं वो फिटिंग्स लगी हुई हैं, किस तरीके से बॉलरूम बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, वीआईपी पार्किंग्स की सुविधा है, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं, स्विमिंग पूल जो है वो बना हुआ है। ये सारा मॉडल जो है वो बीजेपी ने दिखाया था। और अब साफ तौर पर बीजेपी जो विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना रही थी और ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो उसकी एक झलक यहां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज देखिए कल विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है जिसमें वो सीवीसी की 14 रिपोर्ट्स जो पेंडिंग है वो टेबल होगी। और वो भी बीजेपी साफ तौर पर मुद्दा बनाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा है कि सीवीसी की रिपोर्ट्स को टेबल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, खामियां थी, और अगर वो टेबल होती हैं तो साफ तौर पर वो भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। और शीश महल सीवीसी ने जांच के आदेश ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन जब बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा अंदर जाएंगे, वहां पर पूरा निरीक्षण करेंगे, तो हो सकता है कि उसको लेकर जो जांच चल रही है उसको और ज्यादा उसमें तेजी आए।
बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि सीवीसी को लेकर के सेंट्रल विजिलेंस टीम जो है वो पहले ही जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई घर खाली करता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हाउस है ये, और जब अरविंद केजरीवाल ने घर खाली किया तो पीडब्ल्यूडी एक पूरा ब्यौरा तैयार करती है, खाका तैयार करती है, और वो जो ब्यौरा होता है वो मैच किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो तमाम चीजों को देखेंगे? चले, मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है, आप नजर बनाए रखिएगा, हम बाकी अपडेट्स के लिए फिर आएंगे।